कि यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। और तुम लोगों से अच्छा हमारे ये देखो छोटे से पंडित जी गा रहे हैं, हमको सुना के उधर चले गए, दो चार काम एक साथ देखते हैं, इसलिए थोड़ा जोर से गाओ, बढ़िया बुलंद आवाज में। अरे कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही तो नारी है, इसलिए थोड़ा गाओ। कि यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। आई जइयो कान्हा आई जइयो, आई जइयो कान्हा आई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। आई जइयो कान्हा आई जइयो, आई जइयो कान्हा आई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। और सभी लोग गाते रहो, तालियां बजाते रहो। यमुना ये वृंदावन धाम है, ये अयोध्या धाम है, ये जिस जगह पर बैठे हो ये साधारण जगह नहीं है। वृंदावन से हमारे भैया लोग आ गए, जो वीडियो बना रहे हैं ये भैया लोग हमारे वृंदावन से आए हुए हैं, और आप लोग घर से नहीं आ पाते हो हैं, और ये हमारे भगवान को लेके आ गए। ये आप लोगों की जो मुस्कुराती हुई, तालियां बजाती हुई बढ़िया सा वीडियो, न जाने कितने लोग ये देख रहे हैं आप लोगों के चेहरे, ये न सोचो, इसीलिए एकदम तरोताजा आनंद के साथ बैठा करो। उठाओ ऊंचे ऊंचे हाथ, एकदम भगवान को हाथ दिखा दो, अपनी रेखाएं दिखानी है तो, संसार को मत दिखाओ। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। किनारे मोरा गाँव सावरे आई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। कौन कौन चाहता कि भगवान हमारे घर आए? एकदम हाथ सीधे, यूं यूं वाले नहीं, एकदम सीधे। तो बुलाओ ना भगवान को। आई जइयो कान्हा आई जइयो, आई जइयो कान्हा आई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। और यमुना किनारे वृंदावन धाम में माताएं पहुंचती हैं, वहां पर नृत्य ना करें तो उनकी भक्ति पूरी नहीं मानी जाती है। वहां पर जितने भक्त जाते, चाहे किसी को कुछ भी नाचना ना आता हो, लेकिन सब थोड़ा बहुत नाचते जरूर हैं। तो कौन कौन नाचेगा? उठाओ तो हाथ। हाँ अम्मा खड़ी हो जाओ, तुम इसी बात में खड़ी हो जाओ, फिर बैठे बैठे नहीं, खड़े होके ताली बजा दो। और कौन कौन खड़े हो जाओ? डॉक्टर साहब खड़ी हो जाओ भाई, हैं? इन दोनों लोगों को हम पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी तरफ देखते हैं उसी को बुलाते हैं। खड़ी हो जाओ, अच्छा खड़ी हो जाओ, तालियां तो बजाना है, खड़ी हो जाओ, जय खड़ी हो जाओ। दोनों बहनें खड़ी हो जाओ। हाँ अम्मा को टेक के खड़ा करो। हाँ क्या बात है, जोरदार तालियां अम्मा के लिए, कल भी बहुत बढ़िया नृत्य किया था। और हम चाहते हैं वृंदावन धाम में आप लोग थोड़ा थोड़ा हमारे साथ नाचो, ज्यादा नहीं। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने।
बाद हम नहीं यहाँ मिलेंगे कथा सुनाने के लिए, चले जाएंगे। हमारी कथा आगे बाराबंकी में है, तो इसलिए हम गोसाईगंज चले जाएंगे। 2-3 दिन की बात है। जितना आनंद, जितना पुण्य कमाना है, एकदम निसंकोच। पीछे वाली माताएं भी खड़ी हो जाएं। 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाओ, पैर का दर्द खत्म हो जाएगा। हम सही कह रहे हैं, खड़ी हो जाओ। हाँ, जोरदार तालियां बजाएंगी। इसके बाद नाचना जरूर है, और जो नहीं नाचेगा तो मेरे कन्हैया की कसम लागे। इसलिए हाथ ऊपर करो, एकदम सीधे सभी लोग। पीछे वाली माताएं, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, बरसानो मेरो गाँव सावरे आए जइयो, बरसानो मेरो गाँव सावरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए क्या बात है। जो कान्हा मेरी प्रीति न जाने, जो कान्हा मेरी ना जाने, प्रीति न जाने, मेरी प्रीति न जाने, प्रीति न जाने मेरी प्रीति न जाने, दे दोगे मैं प्राण सावरे जय हो। जइयो, यमुना की मैं प्राण सावरे आए जइयो, जय हो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो, हरि बोल। श्री राधे। और ये बताओ, हमारे दादा लोगों की पार्टी कमजोर है क्या? खड़े हो जाओ, आप भी तालियां बजा दो, खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए। हाँ, महंत जी खड़े हो जाओ, पुजारी जी, ऐसे बात बनेगी नहीं। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ भाई, क्या बात है। अरे वृंदावन में तो ना 90-90 साल के बाबा भी ठुमका लगाते हुए वहां मिलेंगे, तो इसलिए ऊपर हाथ करेंगे सभी लोग, एकदम ऊपर एकदम सीधे। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। जय हो। देखो, होली आ रही है ना, तो अभी आखिरी दिन तो खूब जम के हम लोग गुलाल खेल के जाएंगे। अभी एक जगह से खेल के आए, यहाँ छूटा है, अब यहाँ खेल के जाएंगे तो अलग छूटेगा, तो इसलिए एकदम पूरे ऊपर हाथ करिए। भोले बाबा का विवाह है ना, तो इसलिए उनका स्वागत तो करना ही है, तो एकदम सीधे सीधे हाथ। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी।
भगवान के लिए नाच रहे हो। तो पीछे की माताएं एकदम सीधे हाथ, पीछे हमारी जो भाभियां लोग हैं मुस्कुरा रही हैं, एकदम हाथ सीधे करो नहीं तो वृंदावन लेके चले जाएंगे, 2-4 साल तो लौटा के नहीं लाएंगे। हाँ, एकदम हाथ ऊपर। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। चाहता है एकदम सीधे हाथ। जब तक हम लोग जम के गुलाल नहीं खेलते हैं तब तक आनंद नहीं आता है। और भैया आपका नाम नहीं पता है हमको, क्या नाम है? प्रदीप पांडे भैया। तो ये मोबाइल रख दो थोड़ा, एक हाथ सर पे रखो, एक कमर पे रखो। हाँ, एक सर पे रख लो, एक कमर पे रखो, ऐसे करो। अरे करो थोड़ी देर के लिए भाई, सर पे रखो। हाँ, सुन ले ब्रजभान किशोरी, जो मोसे न खेली होरी। सुन ले ब्रजभान किशोरी, जो मोसे न खेली होरी। तो तेरी मेरी कटनी है जाएगी, तेरी मेरी कटनी है जाएगी। देखो सही में बता रहे, जिनके पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा होगा बैठे बैठे, उनका दर्द समाप्त हो गया होगा।
देखो अभ्यास नहीं होता है जिनका, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग खड़े हो जाते हो तो भगवान के दरबार में नृत्य भी हो जाता है और पैरों का दर्द भी छू मंतर हो जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं भोले बाबा के विवाह की तरफ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में हमारे दक्ष प्रजापति थे, जिनका जन्म हुआ था अंगूठे से। तो उनके साथ हमारे मनु जी ने अपनी प्रसूति बिटिया का विवाह किया था। राजा परीक्षित कहते हैं लेकिन वो अपने पुत्रियों को तो सम्मानते हैं, वो विरोध करते थे क्या? तो हमारे सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे, बोले देखो एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी को प्रजापतियों का नायक बनाया गया, घमंड आ गया, मैं राजा हूं। एक स्वागत सभा को लगवाया कि सब लोग हमारा स्वागत करेंगे। उसमें हमारे भोले बाबा भी बैठे थे। सब खड़े हुए लेकिन भोले बाबा नहीं खड़े हुए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा राम राम झोली में हाथ डालकर कर रहे थे, इसलिए नहीं खड़े हुए। अब सब खड़े हुए, वो दक्ष जी ने नहीं देखा, पर जो नहीं खड़े हुए उन पर ध्यान गया। अब वो थे भोले बाबा, दूसरी बात उनके दामाद। अब तो लगे उनको गाली गलौज देने, अमंगलकारी है, नरमुंडों की माला पहनता है, व्यर्थ में मैंने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भोले बाबा सोचे हमारे लिए ही इतना बवाल मचा हुआ है, हम ही उठकर यहाँ से चले जाते हैं। भोले बाबा चले गए। भोले बाबा चले गए तो यहाँ पर उनके अपमान के लिए दक्ष जी ने एक यज्ञ करवाई। यज्ञ में सबको न्योता दिया लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। माता सती को जब पता चला तो माता सती ने कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरे पिता के घर इतना बढ़िया उत्सव है, हमको नहीं बुलाया गया क्या? भोले बाबा ने कहा न्योता नहीं आया है। सती मैया ने कहा अपने पिता के घर भी न्योते का इंतजार करना चाहिए। अरे गुरु के पास कथा भागवत यज्ञ में पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा लेकिन कोई अपमान करने के लिए बुला रहा हो तो देवी वहां पर भी नहीं जाना चाहिए। आइए हमारी पार्वती मैया आ रही हैं, जोरदार तालियां। एक कुर्सियां डाल दो बेटा, कुर्सी डाल दो। और हमारी सती मैया नहीं मानी तो भोले बाबा भेज दिए। तो सती मैया वहां अग्नि में दाहिने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करके समाप्त हो जाती है। यहीं यहाँ ऊपर डालो, ऊपर समाप्त हो जाती हैं और उनका अगला जन्म होता है राजा हिमांचल के घर। नाम पड़ता है पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया बड़ी कठिन तपस्या करती हैं। किस लिए? भोले बाबा से, ताकि उनका विवाह हो। कठिन तपस्या के बाद भोले बाबा प्रभु श्री राम कहते हैं देवाधिदेव महादेव, हमको मानते हो तो तुम विवाह पार्वती से कर लो, क्योंकि पूर्व जन्म में सती थी, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, तो ऐसा करो कि अब विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा ठीक है। समाधि में थे, सब जगाने लगे, पर भोले बाबा हमारे जगे ना। कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने अपनी काम कला इतनी फैला दी कि ऋषि महात्मा जो ब्रह्म को देखते थे एक दूसरे में स्त्री पुरुष देखने लगे। नदियां उछाल मारने लगी, वृक्ष झुककर नदियों को स्पर्श करने लगे, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। अब तो बड़ा विचलित हो गए, क्या करें क्या करें। 5 पुष्प वाला बाण उठाया, आम के वृक्ष पर चढ़कर पल्लों से छुपकर कान तक खींचते हैं और छोड़ देते हैं भोले बाबा के लीलार पे जैसे लगता है तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जलकर जय सिया राम हो गए। रति मैया दौड़ी दौड़ी आई, हे देवाधिदेव महादेव, आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान ने कहा कोई किसी को नहीं मारता है, तुम्हारे पति बिना शरीर के सब पर आश्रित रहेंगे। रति मैया ने कहा हमको कब मिलेंगे ये बताओ। तो हमारे भोले बाबा ने कहा चिंता न करो, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा तो उनका विवाह रुक्मणी मैया से होगा, उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा, तुम विवाह हो जाएगा, वही कामदेव बनकर आए हैं।
अच्छा जय जयकार करके रति मैया चली जाती हैं। और भोले बाबा के विवाह की तिथि को ब्रह्मा जी निकालते हैं शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार। अब बड़ा सुंदर विवाह की हाँ हो जाती है, सब देवता भाग जाते हैं। किस लिए? अपना अपना वाहन सजाने के लिए। ब्रह्मा जी अपना वाहन सजा रहे हैं, विष्णु भगवान अपने गरुड़ जी को नहला रहे हैं, इंद्र भगवान ऐरावत हाथी को नहला रहे हैं, उधर यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। बारात चलना है, गोरे हो जाओ। सब सुंदर सज संवर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा को कोई नहीं सजा रहा है। भोले बाबा के वहां श्रृंगी भृंगी बैठे, कहते हैं बाबा हम ही सजा दें, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे चलोगे, पराये देश जाना है। बाबा ने कहा सजा दो, जैसा मन करे वैसा, तो हम जानते तो है नहीं सजना संवरना, दिगंबर रूप में रहते हैं। श्रृंगी भृंगी ने कहा बाबा यहाँ रहते हो, हम ही रहते हैं, पर वहां पराये देश जाना है। अरे खड़े हो जाओ, यही बाघांबर कमर में लपेट दे। दूसरे ने कहा ऐसे दूल्हा नहीं तैयार होता है, तुमको आता नहीं है, दूल्हा मौरा पहनता है। अब भोले बाबा की जटाएं खुल गई थी कामदेव को समाप्त करने के समय, उन्हीं जटाओं को उठाया, जूड़ा बना दिया, मौरा बन गया। फिर उसने कहा ऐसे नहीं बनता है, लड़ियां लटकती हैं मौरे में। एक गया 25-30 पतले पतले सांप ले आया, सबका मुंह ऊपर पूंछ नीचे चारों तरफ लगा दिया, बाबा का मौरा सुपर हो गया। अरे हाथ में भी कुछ पहनता है दूल्हा, 2 नागिन एक तरह के लाए, मैचिंग का बड़ा ध्यान रखा, दोनों में पहना दिया। 2 एक तरह के बिच्छू लाए, कान में पहनाया। अब बोले दूल्हा पैसों की माला तो पहनता है, पैसे कहाँ कैलाश पर्वत पर मिले, चिंता मत करो। 25-30 खोपड़ी ले आया और एक सांप में पिरो के पहना दिए, बाबा का माला भी तैयार। अब दूसरा कहता है दुल्हा कुछ पाउडर वाउडर भी तो लगाता है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तब तक एक ताजी चिता जल रही थी, दौड़ के एक बाबा का शिष्य गया और राख को ले आया, ठंडा करके बाबा के पूरे शरीर में लगा दिया। भोले बाबा वैसे ही गोरे कर्पूर गौरम करुणा निधानम, अब तो और चमकने लगे। तब तक नंदी जी भी आ गए तैयार होके, बाबा सवारी तैयार। देवताए डर गए देख के, हे भगवान ऐसा दूल्हा, इनके साथ जो जाएगा पानी भी नहीं मिलेगा, अपनी अपनी टोली अलग कर लो, ये जहां जाते इनको जाने दो। विष्णु भगवान आगे आगे देवताओं की टोली को लेकर भगे। भोले बाबा मुस्कुराए, चलो प्रभु देखेंगे कौन किसको वहां देखेगा, बहुत सज संवर के आए हो। देखो हम लोग चाहे जितना सजे, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने को ही बार बार शीशे में देखते हैं बस। या तो कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर लोग उस पर एक नजर डालेंगे, या तो कोई बहुत ही खराब है लोग उसको देखेंगे। तो भोले बाबा ने कहा जितना सज संवर के चमकते धमकते आए हो, चलो देखते हैं कौन किसको देखेगा। भाग गए, बाबा अकेले बैठे। अब श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु अपने वाले बुला लिए जाएं, अपने वाले रहते तो कुछ ज्यादा ही आनंद आता है। भोले बाबा ने कहा बुला लो। जैसे ही जय बम भोले जय बम भोले जय बम भोले का जयकारा लगाया कि